भारत जोड़ो न्याय यात्रा। मणिपुर से मुंबई तक 6,713 किलोमीटर का सफर 15 राज्यों को पार करती, 100 लोकसभा सीटों से गुजरती, 337 विधानसभा सीटों को छूती हुई 110 जिलों पर छाप छोड़ती 67 दिनों में 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा का बिगुल बजा दिया है। 14 जनवरी को इस यात्रा का आगाज मणिपुर के थोबुल से हो चुका है, तो राहुल का काफिला अब असम पहुंच गया है, जहां असम में उनका शानदार स्वागत देखा गया। वैसे तो कांग्रेस के तमाम नेता या फिर राहुल गांधी खुद ये कहते नजर आए हैं कि ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, बल्कि देशवासियों को न्याय दिलाने की यात्रा है। ये चुनावी यात्रा नहीं है। चुनाव के को ध्यान में रखकर यह यात्रा नहीं निकाली गई है। भारत जोड़ो यात्रा के समय भी यही सवाल उठा था कि क्या ये आप निकाल रहे हैं चुनाव के नतीजों पर प्रभाव लाने के लिए। राहुल जी ने बार बार कहा था ये एक वैचारिक यात्रा है भारत जोड़ो यात्रा के समय, और उसी श्रृंखला में भारत जोड़ो न्याय यात्रा भारत जोड़ो यात्रा को आगे ले चल रहा है, आगे बढ़ा रहा है। ये विचारधारा का मुकाबला है। लेकिन अगर इस यात्रा का रूट देखें तो ये रूट कुछ अलग ही कहानी बयां करता है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक ये यात्रा 15 राज्यों से होकर गुजरेगी, जो कि 100 लोकसभा सीटों को कवर करते हुए आगे बढ़ेगी, जिसमें से 58 सीटें हिंदी भाषी राज्यों में से हैं। देखिए कौन से हैं ये वो राज्य। हिंदी भाषी राज्यों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। तो इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट से नागालैंड, मणिपुर, असम, मेघालय भी शामिल किए गए हैं। यात्रा का फोकस लगता है यूपी पर ज्यादा होने वाला है। 11 दिनों तक यात्रा सबसे ज्यादा वक्त उत्तर प्रदेश को देने वाली है और सबसे ज्यादा सीटें 28 सीटें भी इसी राज्य की कवर करेगी। यहाँ हम आपको याद दिला दें कि सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला कोई राज्य है तो वो है उत्तर प्रदेश। यूपी के पास लोकसभा की 80 सीटें हैं। यात्रा 2 प्रधानमंत्री के गढ़ वाराणसी के दरवाजे से भी निकलेगी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अखिलेश की समाजवादी पार्टी की जो कोर गढ़ वाली सीटें जैसे कि कन्नौज, आजमगढ़, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, इन्हें किनारे करते हुए यात्रा निकलेगी। यात्रा इन जिलों से नहीं गुजरेगी। यहाँ आपको फिर याद दिला दें कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की साझेदार है। यूपी में कांग्रेस और सपा दोनों मिलकर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने के मूड में है। लोकसभा की 545 सीटों में से 131 सीटें आरक्षित हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा इनमें से 30 आरक्षित सीटों को कवर करेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए 100 लोकसभा सीटें, 337 विधानसभा सीटें, 110 जिले और 30 आरक्षित सीटों पर प्रभाव डालने का प्लान दिख रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल चली भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी को खासी लोकप्रियता मिली। आम जनता के बीच लोगों से जुड़ने का मौका मिला। यात्रा के बाद कर्नाटक चुनाव में 135 सीटों के साथ कांग्रेस ने जबरदस्त जीत अपने नाम की, तो क्रेडिट भारत जोड़ो यात्रा को दिया गया। लेकिन हाल ही में 3 बड़े हिंदी भाषी राज्यों में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली। अब लोकसभा चुनाव सिर पर हैं। दोनों दिग्गज पार्टियां अपने बड़े मेगा इवेंट के साथ इस बार लोकसभा चुनाव में एक दूसरे को टक्कर देने के लिए तैयार हैं। सत्ता पर काबिज बीजेपी जबरदस्त तैयारी के साथ चल रही है। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है। कयास है कि मार्च अप्रैल तक मंदिर में दर्शन पूजन का सिलसिला चलता रहेगा। तो दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए लगातार मैदान में बने रहेंगे। वीडियो को खत्म करने से पहले कुछ राज्यों की उन लोकसभा सीटों पर नजर डालते हैं जहां से यात्रा होकर गुजरने वाली है। देखिए वो सीटें। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। मैं हूं सुचिता जैन। नमस्कार।